नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। अच्छा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी अगले महीने ही शादी होने वाली है। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक लड़की अक्षय के पैरों में गिरकर उसे भीख मांग रही थी। वहाँ पर उनके अलावा और भी बहुत से लोग थे। अक्षय उस लड़की को अपने पैर से धक्का मारता है और कहता है, मीरा, अपनी औकात मत भूलो। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी है। टीना से प्यार करता हूँ मैं और उसी से शादी करना चाहता हूँ। वहाँ पर खड़े सब लोग मीरा का मजाक उड़ा रहे थे, पर मीरा को उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अक्षय से दूर नहीं होना चाहती थी, पर आज शहर की क्वीन का ताज उससे लेकर टीना के सिर पर पहना दिया गया था। हर एक सोशल मीडिया साइट पर बस यही न्यूज़ चल रही थी, शहर की क्वीन का ताज आज से मिस टीना के नाम। अक्षय मीरा की सबसे सामने बहुत इंसल्ट करता है और मीरा के ऊपर हाथ तक उठा देता है और अपनी झूठी शराब उसके ऊपर फेंक देता है। वहाँ पर खड़े सब लोग बस मज़े से सब देख रहे थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत अक्षय को रोकने की नहीं थी। अक्षय मीरा को वहाँ पर छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड टीना के साथ चला जाता है। अक्षय के जाने के बाद मीरा भी खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ पर जाए, क्योंकि मीरा के माँ और पापा उससे बहुत प्यार नहीं करते थे। उसके लिए उनकी छोटी बेटी ही सबसे प्यारी थी। पर जब से उसके माँ पापा को पता चला था कि मीरा अक्षय की गर्लफ्रेंड है, तो वो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। मीरा को तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये उनके माँ पापा है ही नहीं, कि उन्होंने आज तक कभी भी मीरा से अच्छे से बात नहीं की थी। हमेशा उसके साथ मारपीट करते रहते थे। मीरा वहीं रोड पर बैठ जाती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है, भगवान, तूने मेरी ही ज़िंदगी ऐसी क्यों लिखी है? लोग अपनी लाइफ में कितने खुश हैं, मुझे भी पता नहीं कब ये खुशी नसीब होगी। मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद भी आज चली गई है। मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर, मेरे पास ना तो कोई घर है और ना ही पैसा। आर्यन, प्रिया कहाँ पर है? उनको सुबह से कॉल कर रहा हूँ पर वो कॉल नहीं उठा रही है। अगर ऐसी बात है तो तुम अभी जाकर मेरे लिए एक लड़की का इंतज़ाम करो जिससे मैं कल शादी करूँगा। मेरा कल शादी करना बहुत ज़रूरी है। पर प्रिया मैडम कल तक आ जाएंगी। वो लड़का आर्यन की तरफ देखता है और कहता है, तुम जानते हो मुझे नखरे वाली लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो शादी से पहले ही इतने नखरे दिखा रही है तो शादी के बाद क्या करेगी? आर्यन अपने बॉस की बात सुनता है और अपने मन में ही सोचता है, पता नहीं क्या होगा उस लड़की का जो हमारे सर से शादी करेगी। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई कि वो मेकअप की दुकान प्रिया हमारे बॉस की वाइफ नहीं बनेगी। आर्यन, क्या सोच रहे हो? जाओ अब जल्दी से यहाँ से। क्या सोच रहे हो? मुझे कल शादी करनी है, मतलब करनी है। अगर तुम कल सुबह तक कोई लड़की नहीं ढूंढ पाए तो मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत देखना। आर्यन जब तक आखिरी लाइन सुनता है तो मन ही मन अपने बॉस को कोसने लगता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वो लड़का भी जाकर अपने स्टडी रूम में बैठकर काम करने लगता है। आर्यन जल्दी से कार लेकर निकलता है। वो अपने बॉस को कोसते हुए या हो रहा है। उसको रास्ते में एक लड़की रोड की साइड पर बैठी दिखाई देती है। आर्यन जल्दी से अपनी कार से बाहर आता है और उस लड़की की तरफ जाने लगता है।
वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। मिस, आपको कोई प्रॉब्लम है? आप इस वक्त यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं? अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। वो लड़की आर्यन की बात सुनती है और फिर ऊपर उठाकर देखती है। जब आर्यन उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें पूरी ब्लैक कलर की थीं। काले घने बाल। आर्यन उस लड़की को देखकर अपनी आंखें भी झपकाना भूल जाता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, यही है हमारी मैडम, ये लड़की सर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो लड़की आर्यन को खोया हुआ देखकर उसको हिलाती है। ओह सॉरी, आपने बताया नहीं, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आया वो आर्यन को क्या जवाब दे। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। आर्यन की बात सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे लोग हैं इस दुनिया में, जिसको मैं पिछले 2 साल से अपना मानती थी, वो मुझे आज छोड़कर चला गया और एक अनजान इंसान आज मेरी मदद के लिए तैयार है। उस लड़की की ये बात सुनकर आर्यन समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। देखिए मिस, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उस ऊपर वाले की मर्जी के साथ हुआ है क्या? उसने आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा सोच कर रखा होगा। अभी आप मेरे साथ चलिए, यहाँ पर आपका रुकना सेफ नहीं है। आर्यन की बात सुनकर वो लड़की मना कर देती है। देखिए, आप डरिए मत, मुझे अपना बड़ा भाई ही समझिए, वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है। वो लड़की आर्यन की बात सुनती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आर्यन उस लड़की को अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से चला जाता है। तो मिस, तो आपका नाम क्या है? आर्यन का सवाल सुनकर वो लड़की कहती है, मीरा। मेरा नाम मीरा है। मीरा बहुत अच्छा नाम है और मेरा नाम है आर्यन। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। आर्यन मीरा को अपने घर पर लेकर चला जाता है। मीरा आर्यन का घर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था। मीरा आज तक कभी इतने सुंदर और अच्छे घर में नहीं आई थी। आर्यन मीरा को उसका कमरा दिखाता है और उसको फ्रेश होने को कहता है। मीरा फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर देती है। आर्यन के पास एक जोड़ी कपड़े थे जो वो माया को दे देता है। तभी आर्यन के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। आर्यन जब उस कॉल को उठाता है तो पहले तो मुँह बना लेता है, फिर वो चुपचाप उठा लेता है। आर्यन, तुम्हें लड़की मिली या नहीं? अपने बॉस की बात सुनकर आर्यन जल्दी से कहता है, पर मुझे लड़की मिल गई है। क्या अभी तो तुम यहाँ से गए थे, इतनी जल्दी तुमको लड़की भी मिल गई? या पर मुझे लड़की मिल गई है। आप कल 10 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के पास ऑफिस में हम लोगों से मिलिए। और आर्यन फ़ोन कट कर देता है। ये देखकर उसका बॉस थोड़ा गुस्सा हो जाता है। ये आर्यन ने मेरा फ़ोन कट कर दिया है, इसको तो मैं कल बताऊंगा। और चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो जाता है। आर्यन अपने और मीरा के लिए डिनर रेडी करता है और फिर वो दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद आर्यन मीरा की तरफ देखता है और कहता है, मीरा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी डिस्कस करनी है। हाँ भाई, बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? माया, देखो, जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ उसको सुनकर तुम्हें गुस्सा आए, पर मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। आर्यन की बात सुनकर मीरा थोड़ा टेंशन में आ जाती है। जल्दी बताइए, आपको मुझसे क्या करना है?
देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे बॉस से शादी कर लो। आर्यन की बात सुनकर मीरा हैरान हो जाती है। वो हैरानी से सिर्फ आर्यन की तरफ देखे ही जा रही थी। फिर वो थोड़ा सोचती है और कहती है, भाई आप मुझे इस घर में लेकर आए हैं, आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा है, मुझे खाना खिलाया है। अगर आप मुझे यहाँ वहाँ से नहीं लेकर आते तो मुझे पता नहीं आज कहाँ होती, जिंदा भी होती या नहीं। आप मुझे जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मीरा की बात सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है कि मीरा तुम बहुत खुशनसीब हो। जिस लड़के से शादी करने के लिए लड़कियां मर रही हैं, वह लड़का तुमको मिल रहा है। वही प्रिया अपने घर पर बैठकर अपनी माँ के साथ झगड़ रही थी। मम्मा, आपने तो बोला कि अर्जुन खुद मुझे कॉल करेगा और मनाएगा, पर उसने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं की और वह तो मेरी कॉल पिक भी नहीं कर रहा है। अर्जुन को तो छोड़ो, आपका असिस्टेंट तक मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा है। अगर अर्जुन ने आपकी वजह से मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। कहकर वो अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह आर्यन मीरा को जल्दी से उठा देता है और उसकी फ्रेश होने के लिए भेज देता है। फिर वो दोनों जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। कार में आर्यन मीरा की तरफ देखता है और कहता है, मीरा तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मीरा आर्यन की तरफ देखती है और कहती है, भाई आप जो कर रहे हो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हो। मैंने कभी सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा, मैं इतना बड़ा धोखा खाने के बाद किसी पर इतनी जल्दी यकीन कर पाऊंगी। आर्यन मीरा से कहता है, मीरा तुम ये शादी मेरी वजह से कर रही हो, इसीलिए मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो तुम्हारा भाई खड़ा है हमेशा तुम्हारे साथ। मीरा आर्यन की ये बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों एक बड़े से मॉल के बाहर जाकर रुकते हैं। आर्यन मीरा को मॉल के अंदर लेकर जाता है। कल रात मैंने यहाँ पर एक लहंगा बुक किया था आर्यन सिंघानिया के नाम पर। जी सर, आप वहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। आर्यन उनकी बताई जगह पर पेमेंट कर चला जाता है और लहंगे की पेमेंट कर देता है। जब वो लहंगा मीरा देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो लहंगा था ही इतना सुंदर। मीरा फिर उस लहंगे को रूम में लेकर चली जाती है। जब वो लहंगा पहनकर बाहर आती है तो आर्यन के साथ साथ वहाँ पर खड़े सब लोग मीरा की खूबसूरती में खो जाते हैं। मीरा उस गोल्डन कलर के लहंगे में बिल्कुल एक अप्सरा लग रही थी। वहीं प्रिया भी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो कल रात से ही अर्जुन और आर्यन को कॉल कर रही थी, पर वो दोनों उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहे थे। मेरी शादी बस एक बार अर्जुन से हो जाए, उसके बाद मैं इस आर्यन को सबसे पहले जॉब से बाहर निकालूंगी। यह कुछ यादें ही सिर पर चढ़ा रहा था। उसको पता था मैं अर्जुन की होने वाली वाइफ हूँ, फिर भी मेरे फ़ोन को इग्नोर कर रहा है। प्रिया गुस्से में तैयार होने लगती है। आर्यन कहाँ हो तुम? सर, मैं मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। ठीक है, मैं भी घर से निकल रहा हूँ। आर्यन मीरा की तरफ देखकर कहता है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुमने देखा था शॉप पर हर एक मेंबर तुम्हारी तरफ किस तरह से देख रहा था। लड़कियां तो जल के राख हो रही थीं। आर्यन की बात सुनकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। मीरा को हंसता देख आर्यन भी हंसने लगता है और इसी तरह बातें करते वो लोग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। थोड़े टाइम तक वहां पर अर्जुन भी पहुंच जाता है।
अर्जुन के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी आए थे। मीरा अर्जुन को देखकर हैरान रह जाती है और फिर आर्यन से कहती है, भाई ये तो अर्जुन खुराना है, बिजनेस का किंग, आज इसकी भी शादी है। जब आर्यन मीरा की बात सुनता है तो उसकी हंसी निकल जाती है। मीरा, यही है तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, अब तुम मीरा से मीरा अर्जुन खुराना बनने वाली हो। आर्यन की बात सुनकर तो मीरा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी से आर्यन की तरफ देखती है और फिर अर्जुन की तरफ, जो उसकी तरफ ही चला आ रहा था। प्रिया भी अपने घर से मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए निकल रही थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था। देखने में भी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसका मीरा के साथ कोई कंपैरिजन नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।